तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, खासकर चुनाव में एक बात तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 5 दिन रह चुके हैं और जनता जिसे चुनना चाहती है, जनता जिस मुद्दे पर वोटिंग करेगी वो मुद्दा काफी अहम है। जबकि हम बता दें टॉप 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनसे हम ये जानने का भी प्रयास किए हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, जो आपके पास इस बार चुनाव में कोई विजन होगा, क्या विजन? क्योंकि टॉप 5 का जो प्रत्याशियों का विजन हम पूछ रहे हैं, क्या विजन है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अनुभव की बात करें और साथ में ईमानदारी की बात करें, ईमानदारी और अनुभव इनके साथ अगर कोई कैंडिडेट है तो केवल और केवल हम हैं। मतलब मेरे पास ही ईमानदारी भी है और अनुभव भी है। किसी दूसरे प्रत्याशी के पास, मैं उनके मैं कह रहा हूँ, न एक दिन का अनुभव है मैं प्रत्याशियों में, न ही 1 रुपए की ईमानदारी है। पता कीजिए। अच्छा, आप वार्ड 14 से आपने विजन की बात पहले की, मैं विजन की बात बता दूं। विजन क्या होता है? सब आदमी अपना अपना विजन बता। साफ सुथरा विजन यही है कि भाई अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। अभी विकराल समस्या के रूप में जल समस्या आ रही है। जब देखेंगे कि 1 महीने के बाद जब बारिश होगी, बरसात का सीजन आएगा, तो लोग उपलाने लगेंगे, लेकिन अभी लोग पानी के लिए मर रहे हैं। तो मेरा पहला काम है कि हम वर्षा जल का संचयन करके, जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको रिचार्ज करके इस समस्या का समाधान करें, जो रोड पर पानी भी ना लगे और जब बरसात का दिन आवे पानी ना लगे और सुखाड़ के दिनों में लोगों को चापाकल से पानी निकल आवे। उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे जरूरी है, ये तो जान लीजिए। तो ये तो बात सभी करें। एक चीज जानना चाहते हैं, पार्षद आप रहे होंगे, पार्षद कितना मजबूर होता है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नगर निगम में जो वहाँ पर मुख्य पार्षद होते हैं वो अपने के तरीके से, इस बार पहली बार मौका मिला है कि वो खड़ा हो सके। क्या लगता है कि उस वक्त जो आपका विजन है वो कायम रहेगा, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में? क्योंकि अभी तो लोग बोलते हैं लेकिन उस समय अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं, तो विजन हट जाता है वहां से। मैं मुख्य महापौर के पद पर हूँ। रही बात विजन और अपने, जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, वो इधर उधर नहीं होते हैं। जैसे मेरी ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही है, जो गत 15-16 वर्षों से मैंने बगैर घुसखोरी के भी काम हो सकता है ये साबित कर दिया। आप पता कीजिए, पूरे भारतवर्ष में एक परिपाटी है कि बगैर घूस के, बगैर टेबल के खर्च के काम नहीं होता है, लेकिन मैंने साबित किया कि नहीं, बगैर घुसखोरी भी हो सकता है। तो ये है दृढ़ इच्छा शक्ति की बात। तो जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं तो हम किसी भी अपने मुद्दे से, जो जरूरी, जो मेरा विजन है, उससे हम हटेंगे नहीं। ये तो बात तय है। अच्छा, अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, 2 बातें सामने आ रही है। हम भी कई जनता से बात कर रहे हैं, तो एक चीज, जाति धर्म पर धीरे धीरे सिमटते जा रहा है। तो क्या लगता है कि 2 या 3 प्रत्याशी जो हैं वो अलग अलग करें कि हम भी जीत रहे हैं, तो क्या जाति धर्म पर धीरे धीरे सिमटेगा ये चुनाव, जैसा कि आप भी महसूस कर रहे होंगे? जब तक मोहम्मद शाहजहां अंसारी प्रत्याशी है, जो कि रहेगा, मरते दम तक रहेगा। अगर किसी का जीवन नहीं न रहे तो क्या करेगा वो? जीते जी मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ, और जब तक मैं प्रत्याशी हूँ, मधुबनी में जाति धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होगा। जिनको करना है वो करें, प्रयास कर लें, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरे साथ सभी धर्मों का, सभी वर्गों का साथ है। तो मेरे रहते हुए ध्रुवीकरण नहीं होगा, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जितने भी समझदार, पढ़े लिखे, ईमानदार लोग हैं, वो सब मेरे साथ हैं। तो फिर ध्रुवीकरण कैसे होगा? अंतिम एक और भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जो जनता के लिए। पार्षद तो रहते हैं, अभी पार्षद रहे होंगे, आप भी जानते हैं कि पार्षद कुछ कुछ मेयर प्रत्याशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और मेयर प्रत्याशी भी अपने तरीके से, चाहे अलग अलग उनका स्रोत रहा हो, प्रभावित कर रहे हैं कि हमको वोट उस वार्ड में आप इतना दिला दीजिए। ऐसे सब कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ से 1000 आ जाए, आपके यहाँ से 1000 आ जाए, तो हम जीते, विनिंग हो जाए। तो क्या लगता है कि पार्षद इस बात पर हैं, एग्री कर रहे हैं, जो मेयर प्रत्याशी कर रहे हैं? आपको भी सूचना मिली है? ये बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक ही वार्ड के कई ऐसे प्रत्याशियों को, वार्ड के प्रत्याशियों को का पूरा खर्चा वहन कर रहे हैं। उनको डर है कहीं ए को मैंने दिया और बी जीत गया, बी को दिया मैंने सी जीत गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं कि उनको लगता है कि जो लोग रेस में हैं सभी को वो पोषित कर रहे हैं, सबका वो खर्चा वहन कर रहे हैं कि किसी से वोट उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर पार्षद प्रत्याशी अपने वोट के लिए परेशान है।
जिसके जीतने की स्वयं गारंटी ना हो वो दूसरों के वोट मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसे लोग अगर ऐसा करते हैं तो प्राय देखा गया है कि जनता दो टूक कह देती है कि भाई तू अपना वोट से मतलब रखा नहीं, आप अपने वोट से मतलब रखिए। आप जिस सीट के लिए खड़े हैं, जिस पद के लिए खड़े हैं, उसके वोट से मतलब रखिए। अगर आपने दूसरे पद के लिए वोट मांगा तो आपका भी वोट खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं वो बचते हैं, लेकिन ठेकेदारों को ये लगता है कि ऐसा नहीं हो। अंदर अंदर हो रहा है काम, ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक चीज बता दीजिए, अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी? पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने कहा, वर्षा जल का संचयन, साफ सफाई, महिलाओं के लिए प्रसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे जरूरी स्टेडियम हो, खेल का मैदान, जहां जहां भी सरकारी जमीन है। और ये सब वही कर सकता है जो सरकारी जमीन को लूटता नहीं हो। जो लोग भी सरकारी जमीन को लूटने वाले हैं वो खेल का मैदान नहीं बनाएंगे, वो खेल के मैदान को भी बेच देंगे। तो पूरे नगर में सभी प्रत्याशियों में मेरी जो छवि है वो पता करके आप देख लीजिएगा कि मैं कहीं से भी कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त रहा। मेरे पास अपना वार्ड था, मैंने अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त किया। इस बार नगर की जनता मुझे मौका देगी, मुझे चुनेगी, मैं पूरे नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार है या नहीं, आप करें कि नहीं है? नहीं, नगर निगम में, मधुबनी नगर निगम में, मेरे वार्ड में नहीं है। मधुबनी नगर निगम में भ्रष्टाचार है। वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी क्या पार्षदों की बात सुनते हैं? बता रहे हैं पूरे बिहार में अफसरशाही का ये हाल है कि पूरा नगर निगम का ही खाका गलत खींचा गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। नगर निगम का परिसीमन ही गलत, वार्ड का परिसीमन गलत, वोटर लिस्ट गलत, फिर भी चुनाव हो रहा है। कोर्ट टटरा रही है, कोर्ट की भी अवमानना हो रही है। इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में चुनाव हो रहा है। अब आप बताइए, क्या ये समय है चुनाव होने का? नहीं है। उसके बावजूद सरकार और उनके ब्यूरोक्रेट्स लाल फीताशाही पर उतरे हुए हैं। वो किसी की बात नहीं मानते हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी की बात नहीं मानते हैं। ऐसे में हमको लगता है कि न्यायपालिका को भी थोड़ी सख्ती बरतनी होगी। यहाँ तंत्र जो है ना, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। तो हम अपनी बात करेंगे कि मैंने अपने वार्ड में भ्रष्टाचार मुक्त किया है। हमको जनता पूरा नगर देगी, मैं पूरे नगर निगम को तुम करूंगा भ्रष्टाचार मुक्त। चलिए हम बता दें, 15 वर्षों से पार्षद रहे मोहम्मद जो ये शाहजहां अंसारी हैं, इनका अनुभव भी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जो इनका विजन है वो जल जमाव का है और सबसे जल संचय का। लेकिन आज तक मधुबनी नगर निगम के हालात ये है कि अभी तक लोग त्रस्त हैं। देखते रहिए।